हम्म, ठीक है। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि मंडे ऑनवर्ड्स, मतलब जो नेक्स्ट मंडे आएगा जब आपकी क्लास होगी, तो उसमें मीन्स आज आपकी ये लास्ट क्लास होने वाली है, क्योंकि आपका जो ज्योमेट्री सॉरी मेंसुरेशन वाला जो पार्ट है, क्षेत्र मिति वाला, आज पूरा फिनिश हो जाएगा। ठीक है। मंडे से क्या होने वाला है, मंडे से आगे जो हमारी क्लासेस लगने वाली हैं, उसमें आपके जो एग्जाम में, मैथ्स के एग्जाम में जो चैप्टर्स आने वाले हैं, ठीक है, उसके लिए क्लास लगने वाली है। ठीक है। तो कोई बच्चा ये मत सोचना कि मंडे कि आज लास्ट क्लास है तो मंडे से कुछ नहीं होगा। तो मंडे से आपके जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आते हैं ना आपके पेपर में, वो वाली क्लासेस स्टार्ट होंगी। ठीक है। तो सभी बच्चे जरूर क्लास ज्वाइन करेंगे। सभी को समझ में आया? सेम टाइमिंग यही रहेगी। ठीक है। और वो वाले चैप्टर्स होंगे जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। क्लियर है सभी को? सभी बच्चों को क्लियर है? तो चैट सेक्शन में वाई लिखो। और कोई डाउट है इससे रिलेटेड तो पूछिए। ठीक है। तो जो भी आपके चैप्टर्स होंगे, कुछ चैप्टर्स पिक किए गए हैं जिसमें से आपके मैक्सिमम नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो उसी की हमारी क्लासेस लगने वाली है। ठीक है। ताकि आप मैथ्स के एग्जाम में काफी अच्छा स्कोर कर पाए। ठीक है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करें। तो फिर से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग क्लास में बहुत लेट आते हो, प्लीज एटलीस्ट 5 मिनट्स पहले क्लास में आ जाया करो। है ना? तो मैं जो इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ मुझे दोबारा से बोलना पड़ता है, फिर आपकी जो क्लास का जो टाइमिंग होता है वो बेकार हो जाता है। देखिए 5 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं, अब तक मुझे क्लास स्टार्ट कर देनी चाहिए थी। प्लीज 5 मिनट्स पहले आप क्लास में आ जाया करो। सभी बच्चों से बोल रही हूँ। ठीक है। फिर से इंफॉर्मेशन कि मंडे ऑनवर्ड्स आपकी जो मैथ की क्लास है वो जो आपके एग्जाम में चैप्टर्स आने वाले हैं उससे रिलेटेड होगी। तो मंडे से ऐसा नहीं है कि आपकी क्लासेस खत्म होने वाली हैं। ठीक है। तो सभी बच्चे ज्वाइन करेंगे। मैम कहाँ ज्वाइन करना है? बेटा यही सेम टाइमिंग है, 5:30 to 6:30। MWF में जो आपकी क्लास लगती है। बट होगा कि ये कि क्षेत्र मिति का चैप्टर खत्म हो जाएगा पूरा टॉपिक। तो मंडे से जो आपकी एग्जाम में चैप्टर्स आने वाले हैं, ठीक है, बहुपद वगैरह जो आपके चैप्टर्स हैं, उनके जो क्वेश्चन है वो मैं करवाऊंगी, क्योंकि जो एग्जाम में आ सकते हैं। ओके मैम। ठीक है। चलिए। तो हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो था वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का, घनाभ का आयतन चल रहा था, और हमारा लगभग ये टॉपिक फिनिश हो गया था। है ना? तो एक बार सभी बच्चे चैट सेक्शन में इसका सूत्र लिख दो। फॉर्मूला क्या है घनाभ के आयतन का? चैट सेक्शन में लिखेंगे सभी बच्चे। हम्म। गुड। बस कोई बच्चा ने लिखा है, बाकी बच्चे भी लिखिए जल्दी से। फॉर्मूला घनाभ के आयतन का। वेरी गुड। लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, है ना? टू इन सॉरी एल इंटू बी इंटू एच। ठीक है। चलिए अभी क्वेश्चन सॉल्व करो। आपसे बोला गया है कि घनाभ की शेप में एक टंकी है पानी की। ठीक है। अब उस टंकी का जो आपको डायमेंशन दी गई है कि वो टंकी 10 मीटर लंबी है, 5 मीटर चौड़ी है, और 4 मीटर गहरी है। ठीक है। और घनाभ की शेप में आपसे बोला है कि इस टंकी में पानी कितना आएगा। ठीक है। मतलब धारिता पूछा गया। आप सॉल्व करिए। इसी तरह का क्वेश्चन हम पिछली बार भी कर चुके हैं, पिछली क्लास में भी। तो धारिता निकालिए।
और उत्तर आएगा उसे लीटर में बदल दीजिए। ठीक है, होल सेक्शन में आंसर करना है सभी। ये 4 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 4 बच्चों के आंसर करेक्ट है। गुड। होल सेक्शन में ही आंसर करना है सभी को। वेरी गुड, 10 बच्चों ने आंसर कर दिया है। चलिए लास्ट के 10 सेकंड्स और हैं सॉल्व करने के लिए, 10 सेकंड का समय और। चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में कर दो आंसर। गुड। चलो तो बहुत इजी क्वेश्चन है, धारिता पूछी है तो सूत्र लगा देंगे धारिता का। क्या होता है, मैं यहाँ पे रब कर देती हूँ। धारिता का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई दी गई है 10, चौड़ाई दी गई है 5, ऊंचाई दी गई है 4। 10 को 5 से गुणा करेंगे, 50 गुणा 4 कितना आएगा, 200 मीटर क्यूब। लेकिन हमसे पूछा है पानी कितना आएगा, इसको हम लोग लीटर में कन्वर्ट करना है। अगर 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर है तो 200 मीटर क्यूब में कितने लीटर होंगे, 200 गुणा 1000 लीटर। तो 5 जीरोस आ जाएंगे, तो ऑप्शन सी सही। ठीक है, ये तो मैक्सिमम बच्चों का सही था, एकदम सी ऑप्शन पे ही उन्होंने टिक लगाया। सभी को क्लियर है क्वेश्चन। बढ़िया। तो ये वाला टॉपिक हमारा पूरा खत्म हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा घन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ठीक है, अब घन का मुझे बताइए, घन का जो फलक होता है, घन का जो फलक होगा वो किस आकृति का होता है, बताइए। फेस ऑफ क्यूब शेप क्या होगा, स्क्वायर होगा या रेक्टेंगल। तो जब भी मैं क्वेश्चन पूछूं ना, चैट सेक्शन में आंसर कर ले करा कीजिए। और सभी बच्चे, सिर्फ 2-3 बच्चों के ही आते हैं, रिस्पॉन्स सभी के आने चाहिए ना, भले गलत आए बट सभी का आना चाहिए। तो 3 बच्चों को पता है तो बढ़िया। स्क्वायर शेप में होते हैं, वर्गाकार।
है ना, रेक्टेंगुलर तो घनाभ के होते हैं। अब मैंने आपसे पिछली बार भी बोला था कि जब भी हम क्या निकालते हैं, जब भी हम किसी भी आकृति का वॉल्यूम निकालेंगे, ठीक है, किसी भी आकृति का वॉल्यूम निकालेंगे, आयतन निकालेंगे, तो मैंने कहा था कि उस पर्टिकुलर शेप का नीचे वाला आधार का जो क्षेत्रफल है उसको गुणा ऊंचाई। अब मुझे बताओ, जो घन है उसका जो आधार है वो हमारा एक वृत्ताकार, सॉरी वृत्ता क्या बोल रही हूँ, वर्गाकार शेप में है ना, स्क्वायर शेप में है। इसका मतलब अगर मुझे इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाना है तो स्क्वायर का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई करना होगा, है ना, स्क्वायर का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। अब मुझे बताओ कि स्क्वायर के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, घन के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? घन के क्षेत्रफल का सूत्र, वेरी गुड, ए स्क्वायर होता है। क्षेत्रफल बोला है मैंने, ए स्क्वायर होता है। और क्योंकि आपको ये भी पता है कि जो घन होता है उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर होती है या नहीं, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होती है घन की, होती है ना। इसका मतलब अगर मैं इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों को ए मान लूं तो क्या मैं एच की जगह ए लिख सकती हूँ? बिल्कुल लिख सकती हूँ। ए स्क्वायर गुणा ए कितना हो जाएगा? ए क्यूब। और यही हमारे घन के आयतन का सूत्र हो जाएगा, ए की घात 3, ए क्यूब। क्लियर है सभी को? ए क्यूब। अगर डाउट है तो पूछिए, अगर डाउट नहीं है तो फिर नोट डाउन कर लो कॉपी में। मैम एक बार रिपीट कर दो। ठीक है, इसको बेटा एक ये तरीका हो गया, इसको ना दूसरे तरीके से भी समझ सकते हो। देखो, आपको ये घनाभ के क्षेत्र, घनाभ के आयतन का सूत्र ये है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब आपको पता है घन की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होती है। अगर मैं तीनों को ए मान लूं तो जहां जहां लंबाई है ए, चौड़ाई भी ए, ऊंचाई भी ए, 3 बार गुणा करूंगी तो कितना आएगा? ए क्यूब। और यही मेरे घन के आयतन का सूत्र हो जाएगा। कह रहे, ठीक है, गुड। चलो, इसी बेसिस में ना एक क्वेश्चन मैं आपको करा देती हूँ, फिर हम पोल सेक्शन वाले क्वेश्चन करेंगे। तो मान लो एक घन है जिसका आपको एज या किनारा, ए हमारा किनारा होता है, किनारा आपको दिया गया है 5 सेंटीमीटर। आपको उसका आयतन निकालना है। फॉर्मूला लगा देंगे, आयतन का सूत्र ए क्यूब। ए कितना दे रखा है, किनारा कितना दे रखा है, 5, 5 का क्यूब हो जाएगा। है ना, सभी बच्चे सॉल्व करके चैट सेक्शन में आंसर लिखो। 5 का क्यूब मतलब 5 की 3 बार मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा? 125 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन बराबर 125 सेंटीमीटर क्यूब, ये 125 सेंटीमीटर क्यूब। गुड, सभी को समझ में आ गया? बहुत इजी है फॉर्मूले पुट करना। आप ये गड़बड़ मत करिएगा, यहाँ पे ये 5 गुणा 3 मत कर देना। यहाँ घात का मतलब उसी नंबर की कितनी बार गुणा हो रही है, जो उसकी घात होगी मतलब उतनी ही बार गुणा होगा, क्योंकि बच्चों ने ऐसी गड़बड़ करी है। घात को कभी नंबर से गुणा मत करना, ठीक है। चलो, अब इसी का अगर मैं रिवर्स क्वेश्चन दे दूं, रिवर्स क्वेश्चन कहने का क्या मतलब है कि मैं दे रही हूँ इस बार घन के आयतन का मान दे दिया मैंने। इस बार घन के आयतन का मान मान लीजिए, चलिए 27 सेंटीमीटर क्यूब है। आपको उसका किनारा ज्ञात करना है, आपको किनारा ज्ञात करना है। तो सभी बच्चे अपने अपनी कॉपी में सॉल्व भी करो कैसे होगा, और मैं यहाँ सॉल्व करती हूँ। तो घन के आयतन के सूत्र में पुट कर दो ए क्यूब। आयतन दे रखा है 27, 27 बराबर ए क्यूब। ए बराबर, जब ये उस तरफ पहुंचेगा पावर, उसका एक घनमूल हो जाएगा। जैसे स्क्वायर होता था उस तरफ जाता था तो
वर्गमूल होता था, और यहाँ पे ये वर्गमूल ना होके क्या हो जाएगा, घनमूल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि घात 3 है। और रूल क्या कहता है, रूल कहता है जब भी हम घनमूल निकालते हैं तो 3 3 का पेयर बनता है, वर्गमूल में 2 का पेयर, यहाँ 3 का। तो अगर मैं यहाँ निकाल के देखूं 27 का, 3 से जाएगा 9 बारी, फिर 3 से, फिर 3 से, क्या लिख सकती हूँ मैं इसे 27 को, 3 गुना 3 गुना 3। आपको पता है हर 3 में से एक बाहर आ जाएगा नंबर, और ये वर्गमूल हट जाता है। तो ए बराबर 3 सेंटीमीटर आ गया। बेटर ये रहेगा कि आप नंबर्स का जो वर्गमूल है वो याद रखें। ठीक है, क्योंकि मेरे पास, मुझे अपना ये टाइम बचा रहा है भाई, मुझे ये टाइम नहीं अपना वेस्ट करना कि मैं यहाँ एलसीएम लूँ, पेयर बनाऊं, देन मैं निकालूं। मुझे एकदम से, अगर 1 सेकंड में मुझे पता चल जाए कि भाई 27 का जो वर्गमूल है वो 3 है, तो मैं इतना लंबा मेथड क्यों करूँ। ठीक है, तो कम से कम 15, स्टार्टिंग के 15 से 20 नंबर्स का वर्गमूल और घनमूल दोनों याद रखेंगे। ठीक है, आप ही के लिए फायदा है, क्योंकि टाइम बचाता है एग्जाम में। सभी को क्लियर है? ग्रेट। अच्छा, पिछली क्लास का भी जो होमवर्क है वो फ्लायो आया था ना सभी के पास, होमवर्क फ्लायो, पिछली क्लास का वेडनेसडे वाला। यस मैम। हाँ, सभी ने किया था ना? बेटा अपना माइक ऑन करके ना बोल लिया करो। ठीक है, क्योंकि क्लास में कम बच्चे यस मैम होते किया था। हैं। हाँ, पर कम बच्चे होते हैं, तो जब ऐसे कोई चीज पूछी तो आप बोल लिया कीजिए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो आज भी आएगा होमवर्क फ्लायो। सभी बच्चे होमवर्क फ्लायो में ही करेंगे, क्लियर है? चलिए, अब आपको ये समझ में आ गया हो कि इस तरीके के क्वेश्चंस कैसे करने हैं। तो आप रेडी हैं इसका क्वेश्चन करने के लिए? क्वेश्चन नंबर 58। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 में क्या बोला है, आपसे बोला है कि 12 सेंटीमीटर, ठीक है, मतलब एक घन था, ये रहा वो घन, मैंने बना दिया। और इस घन की जो भुजा है या किनारा है वो आपको दिया गया है 12 सेंटीमीटर है। अब उसने बोला है कि इस घन को मैंने तोड़ दिया। ठीक है, घनों में तोड़ा, घन में ही तोड़ा है, 8 छोटे छोटे घनों में तोड़ दिया। ठीक है, 8 छोटे छोटे घन में तोड़ दिया है, जिनका एक जैसा आयतन है। तो आपको बताना है कि जो नया घन बना उसका जो भुजा है वो कितना होगा, किनारा कितना होगा। ठीक है, तो पहले मुझे एक चीज बताइए। ठीक है, पहले मुझे एक चीज बताओ कि अगर आप, हाँ, अगर आप एक बर्तन का पानी दूसरे बर्तन में ट्रांसफर कर रहे हो, ठीक है, एक गिलास से पानी कटोरे में डाल रहे हो, तो क्या पानी का जो धारिता है वो चेंज होगी? माइक ऑन करके बताना। पानी एक बर्तन से दूसरे में शिफ्ट किया आपने, पानी कम ज्यादा होगा या नहीं होगा? नहीं होगा मैम। नहीं होगा। बाकी बच्चे भी बताइए, मैम होगा। होगा या नहीं होगा? मैम जी होगा। क्लास खत्म करके ना एक गिलास में पानी भरना, उसे आप एक बड़े बर्तन में डाल देना, देखना पानी फिर आपके हिसाब से कम हो जाएगा, है ना? कैसे कम होगा, मैं बस एक बर्तन का पानी दूसरे में डाल दूँ, पानी तो उतना ही रहेगा, है ना? वैसे ही यहाँ पे भी है, अगर मैं एक बड़े घन को पिघला के 8 छोटे छोटे घन बना रही हूँ, तो क्या उनकी जो आयतन है उसमें अंतर आएगा? वॉल्यूम तो सेम रहेगा ना, क्योंकि उसी एक चीज से मैं 8 चीजें बना रही हूँ। समझे? यस मैम। तो बस आपको इसी से सॉल्व करना है कि बड़े वाले घन का जो आयतन है वो 8 छोटे घनों के आयतनों के बराबर होगा, और वहीं से आपको इसकी भुजा निकल जाएगी। करिए सॉल्व।
ठीक है, 8 बच्चों ने आंसर करा है, जिसमें से 4 बच्चों का उत्तर ठीक है। वेरी गुड। 12 बच्चों ने आंसर कर दिया है। चलिए बेटा, लास्ट की 30 सेकेंड्स और है। 30 सेकेंड्स। वेट, 14 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। बहुत बढ़िया, 15 बच्चों का। चलिए, बाकी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर करें। चैट सेक्शन में आंसर कीजिए, बाकी बच्चे जिन्होंने पोल में आंसर नहीं किया है। ठीक, तो चलो देखो, मैं इसे नेक्स्ट पेज पे करवाती हूँ प्रॉपर। फिर से डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, ये रहा वो घन 12 सेंटीमीटर भुजा वाला। ठीक है, अब मैंने आपसे बोला इसी घन को तोड़ के छोटे छोटे 8 और नए घन बना दें, जिन घनों का जो आयतन है वो बराबर है। ठीक है, पहले एक चीज बताओ मुझे, ये प्रश्न सभी को समझ में आया? क्या पूछा गया है? ठीक है, ठीक है। अब बेटा वही मैंने आपसे बोला, जब इसी घन को तोड़ के 8 छोटे छोटे घन बनाए जा रहे हैं, तो इसका जो होगा आयतन, वो इसके आयतन के बराबर होगा। बिल्कुल होगा। तो वही सूत्र मुझे लगा देना है। ठीक है, और कुछ नहीं करना, यही चीज मुझे फॉर्मूले में लिख देनी है। ठीक है, तो क्या है फॉर्मूला? मैं इसके आयतन को V1 मान लेती हूँ, बड़े वाले का जो आयतन है V1 मान लेते हैं, बराबर होगा 8 छोटे घनों के आयतन के बराबर। 8 छोटे घन का आयतन V मान लिया मैंने। अब इसका सूत्र सभी को पता है, A क्यूब होता है, तो A1 क्यूब हो जाएगा V1 का, बराबर 8 गुणा इस V का A क्यूब। इतना स्टेप क्लियर है? इतना स्टेप क्लियर है?
जो मैंने फॉर्मूला लिखा है A1³ बराबर 8A³। नहीं क्लियर है? देखो बेटा, V1 बराबर 8V क्लियर है? आप माइक ऑन करके प्लीज मुझे बता दो कहाँ पे क्लियर नहीं है, वहां से एक्सप्लेन कर दूंगी जिसे क्लियर नहीं है, किस जगह से क्लियर नहीं हुआ। कभी मैम एक बार फिर से रिपीट कर दो। हाँ, हाँ मैं कर देती हूँ। देखो आपको इतना पता है ना कि दोनों घनों का जो आयतन होगा, इस बड़े घन का जो आयतन है वो 8 छोटे घनों के आयतनों के बराबर होगा, क्योंकि इसी बड़े घन से ही 8 छोटे घन बन रहे हैं। तो इनका जो वॉल्यूम होगा वो सेम होगा। कुछ नहीं किया मैंने, वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा दिया। क्या होता है वॉल्यूम का फॉर्मूला घन के लिए A³ यहाँ पे भी ये लिख दिया, और कुछ नहीं किया। अभी तो मैंने क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं किया। यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है, अब बस वैल्यूज पुट कर दो। बड़े वाले जो घन है उसका जो आपको A का मान दिया है 12 दिया है, 12 का क्यूब बराबर 8A³। ठीक है, 12 का क्यूब मतलब 12 गुणा 12 गुणा 12 बराबर 8A³। A³ का मान निकालना है बेटा, 8 उस तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 12 गुणा 12 गुणा 12 बट्टे 8। काट दीजिए, जो चीज कट रही है। 2 4 जाए 2 6 जाए 12, 2 से कटेगा फिर 6 बार, फिर 2 से कटेगा 6 बार। इसका मतलब A³ बराबर 6 गुणा 6 गुणा 6, यही आया। तो A बराबर कितना हो जाएगा? इसका घनमूल हो जाएगा 6 गुणा 6 गुणा 6 का। आपको पता है घनमूल में सिर्फ एक ही नंबर बाहर आता है 3 में से, तो 6 बाहर आ गया और उत्तर आ गया मेरा 6 सेंटीमीटर। A बराबर 6 सेंटीमीटर आ गया। अब चाहे तो आप इसे वेरीफाई भी कर सकते हैं। वेरीफाई मतलब कैसा कि मैं दोनों घनों का जो, इस बड़े घन का जो आयतन होगा वो 8 छोटे घनों के आयतनों के बराबर। मैं आपको शो भी कर सकती हूँ कैसे आया होगा। देखो, बड़े वाले घन का जो किनारा है वो इतना है। अब ये आना चाहिए, इसका जो आयतन है 8 छोटे घनों के बराबर। तो छोटे वाले घन का जो आयतन है वो कितना आया? छोटे वाले घन की जो किनारा है वो आपका 6 आ गया। अब कर तो मल्टीप्लाई, 12 गुणा 12 गुणा 12 1728 होता है। ठीक है, इसका मतलब दोनों साइड भी मेरा इतना ही आना चाहिए। 8 गुणा 6 का क्यूब होता है 216, 1728 8 से गुणा करोगे तो ये भी 1728 ही आ गया। आया या नहीं आया? बड़े वाले घन का जो वॉल्यूम है वो छोटे वाले 8 घनों के वॉल्यूम के बराबर आ गया ना। मैंने प्रूव भी कर दिया वैल्यू में पुट करके। आ गया सभी को समझ में क्वेश्चन? यस मैम। मैम इसके पीछे का दोबारा समझा दीजिए। अच्छा, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा ना जहाँ तक यस मैंने मैम। फॉर्मूला लगाया है? यस मैम। बस कुछ नहीं, आयतन का सूत्र क्या होता है? A³। यहाँ 1 है तो मैंने 1 लगा दिया, क्योंकि अगर मैं ए लिखूंगी इसका मतलब दोनों का जो किनारा है वो बराबर है, पर ऐसा नहीं है। तो मैंने एक को A1 मान लिया, एक को A मान लिया। ठीक है, तो ये बराबर है 8 छोटे आयतनों के आयतन के बराबर। सबकी वैल्यू पुट करी, 12 का क्यूब मतलब 3 बार 12 लिख दिया बराबर 8A³। A³ बराबर 12 गुणा 12 गुणा 12 बटे 8। आठों भी जाएगा 6 गुणा 6 गुणा 6। अब ये इसका घनमूल हो जाएगा 3 जब उस तरफ जाएगा तो। आपको पता है घनमूल में 3 नंबरों में से, 3 एक जैसे नंबरों में से एक ही नंबर बाहर आता है और घनमूल हट जाता है। तो 3 6 से एक बाहर आएगा तो 6 उत्तर आ गया। क्लियर है? यस मैम। गुड। ठीक है, अगर फिर भी क्लियर नहीं है तो क्लास के एंड में रुकना, मैं एक और बार समझा दूंगी। ठीक है, अच्छा एक इसी तरीके का एक और क्वेश्चन दूं मैं अपनी तरफ से, करेंगे आप लोग? चलो मैं अपनी तरफ से एक और क्वेश्चन देती हूँ, फिलहाल इसे नोट डाउन कर लो। सेम इसी तरीके का क्वेश्चन दूंगी बट वैल्यू चेंज करती हूँ। किसे नींद आ रही है क्लास में? और ये दिखाना जरूरी है कि क्लास में नींद आ रही है?
नींद आ रही तो चले जाओ क्लास से। देखो, बड़ा वाला घन है, उसका जो भुजा आपको इस बार दिया गया है, मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसको फिर से 8 छोटे घनों में तोड़ा गया है। तो जो नया घन आएगा उसका किनारा आपने बताना है। वैल्यूज चेंज करिए, तरीका वही है। आंसर निकालिए और चैट सेक्शन में आंसर करो। मैम क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन यही है कि एक बड़ा घन है जिसकी जो भुजा है वो 4 सेंटीमीटर है। अब उसी घन से तोड़ के मैंने 8 छोटे छोटे और घन बना दिए। तो जो 8 घन बनेंगे, जिस घन बनेगा उसका किनारा कितना होगा, नया घन जो बना उसका किनारा बताना। ऑप्शन तो मैंने दिए ही नहीं है। आप सी ऑप्शन क्या टाइप कर रहे हो बेटा? ऑप्शन नहीं दिया आपको, डायरेक्ट आंसर कुछ बताना है, क्या है ये? काफी सारे बच्चों के आंसर्स आ गए हैं। चलिए, तो मैं अब आंसर सॉल्व करवाती हूँ, सब मैच करेगा। तो बड़ा वाला वॉल्यूम, बड़े वाले घन का मैं वॉल्यूम V1 मान लेती हूँ, छोटे वाले का V। और इसका जो वॉल्यूम है 8 छोटे घनों के वॉल्यूम के बराबर है। तो 8 गुना 8 छोटे घनों के आयतन के बराबर है। वैल्यू पुट करोगे A1 क्यूब बराबर 8 A क्यूब। इसका जो हम मान दे रखे हैं आपको, 4 दिया गया है किनारा, 8 A क्यूब। क्या हो जाएगा? 4 गुना 4 गुना 4 बटे 8 बराबर A क्यूब। किससे कटा होगा? दूनी 8, 2 2 जा 4। ठीक है, कितना है? A क्यूब बराबर 8। तो A बराबर 8 का घनमूल, और मुझे पता है 8 घनमूल होता है 2 का। तो 2 सेंटीमीटर उत्तर आ गया। क्लियर है? काफी बच्चों का सही है। तो वैसे सभी बच्चों का ही ठीक है, क्योंकि 2 सेंटीमीटर पे ही सभी ने ऑप्शन टाइप किया है। क्लियर है सभी को 2 सेंटीमीटर कैसे हुआ? जो क्लास डिस्टर्ब करेगा ना, मुझे 1 सेकेंड नहीं लगेगा उसे क्लास से रिमूव करने में। ठीक है, प्रिंस रॉय के नाम से जो है। कहाँ समझ में नहीं आया? जूली कुमारी बताइए, कौन से स्टेप में समझ में नहीं आया आपको? तो बेटा आप लोग बोलते नहीं है। जिसको समझ में नहीं आया क्लास के एंड में रुक के पूछेगा। चलिए, अगला क्वेश्चन। आपसे बोला गया है कि घन के आकार की टंकी है जिसकी धारिता आपको दिया गया है। ठीक है, धारिता दी गई है 6400, सॉरी 64,000 लीटर दी गई है। मतलब इस टंकी में इतना पानी आ रहा है, 64,000 लीटर। इस टंकी की ऊंचाई ज्ञात करनी है आपने। ऊंचाई क्या होगी? तो ऐसा क्वेश्चन मैं पहले भी करवा चुकी हूँ। आपको इतना हिंट दे रही हूँ कि किसी भी घन का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों ही बराबर होती है। तो आपसे लंबाई पूछे, चौड़ाई पूछे, ऊंचाई पूछे, एक ही बात है। ठीक है, इसका मतलब आपसे किनारा पूछा, उसमें ए का मान पूछा है। ठीक है,
दूसरी चीज, उत्तर आपको मीटर में दिया गया है, लेकिन आपको धारिता लीटर में दी गई है, तो पहले इस लीटर को बेटा मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लेना, नहीं तो आंसर गलत आएगा। लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करोगे, फिर धारिता वाले में पुट करोगे, फिर वहां से आपकी ऊंचाई निकल जाएगी। मैम जी मीटर क्यूब कितना दे रखा है? मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है 64,000 लीटर को। आपको पता है ना कैसे कन्वर्ट करते हैं? लीटर से मीटर क्यूब में जाना है। बेटा वीडियो ऑफ रखो जिसका वीडियो ऑन है। वीडियो ऑफ करिए, अंकुश के नाम से जो है। अंकुश के नाम से जो है बेटा, वीडियो ऑफ करो अपनी। गुड, 10 बच्चों ने आंसर करा है, जिसमें से 8 बच्चों का आंसर ठीक भी है। चलिए, चलो पोल सेक्शन एंड हो गया, बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करिए आंसर। तो देखो, आपको आंसर क्योंकि मीटर में दिया है, इसलिए आपको लीटर को मीटर क्यूब में बदलना पड़ेगा, तभी मीटर में आएगा। 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं, तो 1 लीटर में 1/1000 मीटर क्यूब होंगे। होंगे या नहीं ना, बताओ मुझे। कन्वर्जन कहीं पे भी लग सकता है, इसलिए आपको सिखाया गया है ये, ठीक है, भूलना नहीं है। क्यों समझ में नहीं आया बेटा? ये तो हम बार बार कर रहे हैं, अब बार बार क्यों भूल रहे हो इस चीज को? बार बार नहीं भूलना है ना, मैंने आपकी पूरी एक क्लास इसमें लगाई थी। 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर के बराबर है, तो 1 लीटर जब निकालोगे ये 1000 उस तरफ जाएगा, भाग में तो आएगा, 1/1000 मीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, अब आपको पता है कितने लीटर दे रखे हैं, 64,000। तो 64,000 लीटर में कितने मीटर क्यूब होंगे? 64,000/1000 मीटर क्यूब। 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, कितना आया? 64 मीटर क्यूब आ गया। ठीक है, इसका मतलब इस पानी की टंकी की जो अगर मैं आयतन निकालू वो 64 मीटर क्यूब है। ठीक है, V बराबर 64 मीटर क्यूब। आपसे पूछा है कि ऊंचाई क्या होगी, अब मैंने बोला कि ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई तीनों, इसका मतलब आपसे भुजा ही पूछी है, एज ही पूछा है आपसे। तो V का फॉर्मूला लिख दो, A क्यूब। क्या हो जाएगा ये? 64 बराबर A क्यूब। A बराबर 64 का वर्ग घनमूल। अब 64 का घनमूल कितना होगा? मुझे याद है 64 का घनमूल होता है 4। A बराबर 4 सेंटीमीटर
और 4 मीटर उत्तर आ गया। ऑप्शन ए सही हो गया। ठीक है, इसलिए मैंने कहा कि हम पहले भी क्वेश्चन कर चुके हैं। घन के क्वेश्चन करने से पहले ही मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन करवाया था, याद करिए, तभी हम इस क्वेश्चन में आए हैं, है ना। समझ में आ गया सभी को? यस, ग्रेट। नोट डाउन कर लो इसको, फिर अगला टॉपिक करते हैं। चलिए, अगला टॉपिक है हमारा बेलन का आयतन। आखिरी टॉपिक है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो सिलेंडर का जो आधार होता है बेटा, किस किस शेप का होता है सिलेंडर का आधार? सिलेंडर का, बेलन का जो आधार है किस आकृति का होता है? जल्दी से चैट सेक्शन में बताओ, शेप कौन सी होती है? मैम सर्कल। यस, वेरी गुड, सर्कुलर, है ना, वृत्ताकार होती है। बहुत बढ़िया, है ना। अपने आंसर को लेके हमेशा कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। आप, ऐसा लग रहा था आप मुझसे पूछ रहे हो, आप मुझे बता नहीं रहे हो। ठीक है, सर्कुलर होती है। अब मैंने अभी आपको बताया, कोई भी आकृति हो, अगर मुझे उसका क्षेत्रफल, उसका आयतन निकालना है, तो उसके आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई होगा। ऊंचाई तो h हो गई इसकी। अब आधार का क्षेत्रफल, अगर आधार सर्कुलर है तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा? सर्कल के क्षेत्रफल का सूत्र बताइए। 2 पाई आर, टू नहीं पाई पाई आर। आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। यस, वेरी गुड, पाई आर स्क्वायर होगा। आंसर बिल्कुल क्विकली आना चाहिए, एकदम से। तो ये मेरा फॉर्मूला बन ही गया, बन गया ना, पाई आर स्क्वायर एच। यही होता है मेरे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर एच। आर स्क्वायर मतलब आर की गुणा 2 बार है, आर की घात 2। सभी को समझ में आ गया कैसे बना ये फॉर्मूला? आपका जो भी आपके जो ये सूत्र है ना, कहीं पे भी यूज हो सकते हैं। देखो, सर्कल वाला फॉर्मूला यहाँ पे भी यूज हो गया आपका, नोट डाउन कर लो। एक क्वेश्चन कराती हूँ कि कैसे फॉर्मूला पुट करेंगे, फिर आगे क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, साथ के साथ आप लोग भी सॉल्व करेंगे। वॉल्यूम निकालना है बेलन का। अगर त्रिज्या आपको दे रखी है 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई आपको दे रखी है 14 सेंटीमीटर, निकाले क्या होगा इसका आयतन। कुछ नहीं करना, वॉल्यूम के फॉर्मूले पुट कर दो, पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7। आर आपको कितना दिया गया है? 7 सेंटीमीटर। 7 का स्क्वायर गुणा 14। तो क्या लिख सकते हो और सिंप्लीफाइड? 22/7। 7 का स्क्वायर है मतलब 7 की 2 बार गुणा 14। एक 7 से एक 7 कट गया, कितना आ गया ये? 22 गुणा 7 गुणा 14। 22 को 7 से गुणा करेंगे 144 आएगा, गुणा 14 और 154 आएगा। 154 गुणा 14 कितना आएगा? 14 से गुणा करोगे 2156 सेंटीमीटर क्यूब आयतन। नहीं, 308 नहीं बेटा, 7 की 2 बार मल्टीप्लाई है, 7 की पावर 2 है। ये गड़बड़ मत करना, एक बार मल्टीप्लाई नहीं करनी है, अपने 2 बार करनी है। और एक 7 से एक 7 आपका कट ही गया है यहाँ पे, तो एक बचा 22, फिर बचा 7, फिर बचा 14, 3 चीजें बची। तो 22 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 154 मल्टीप्लाई 14, 2156 सेंटीमीटर क्यूब।
हाँ बेटा, नेटवर्क प्रॉब्लम है तो आप हो जाइए, बट यूट्यूब पे जाके वीडियो जरूर देखना, ठीक है? चलिए। सभी को समझ में आ गया क्वेश्चन? आया किसी यस का ये? मैम। 2156 ही आएगा। सिंपल कैलकुलेशन है, कोई हार्ड कैलकुलेशन नहीं, हो जाएगा। ग्रेट। बेटा अवंती संकल्प है चैनल का नेम, उसमें सारे वीडियोस आ जाएंगे। बैच नंबर 20 की आप देख लीजिएगा। चलिए, अब आप क्वेश्चन करने के लिए एकदम रेडी हैं, ठीक है? तो क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि एक मंदिर का खंबा बेलन के आकार का है। मान लेते हैं ये रहा वो खंबा जो बेलन के आकार का है। यदि प्रत्येक खंबे का आधार 20 सेंटीमीटर त्रिज्या, ठीक है, रेडियस आपको दे रखी है 20 सेंटीमीटर, त्रिज्या है 20 सेंटीमीटर, ऊंचाई क्या है उस पिलर की? 10 सेंटीमीटर। ऊंचाई है 10 मीटर दे रखी है सेंटीमीटर में। आपको बोला गया है कि अगर मुझे ऐसे ही 14 पिलर्स निर्माण करने बनाने हैं तो मेरा कितना कंक्रीट लगेगा। तो मतलब आपको क्या निकालना है? आयतन। ठीक है, एक पिलर का निकाल देंगे, उसे 14 से गुणा कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। बट नोट करने वाली चीज क्या है कि त्रिज्या यहाँ 20 सेंटीमीटर दी है, ऊंचाई यहाँ 10 मीटर दी है। तो इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना, क्योंकि उत्तर आपको मीटर क्यूब में दिया है। ठीक है, मीटर में कन्वर्ट करिएगा सेंटीमीटर, क्योंकि जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं हमारी जो यूनिट होती है, मात्रक होता है, हर किसी का सेम होना चाहिए। या तो सारे सेंटीमीटर में हो या सारे ही मीटर में हो। समझ में आया? तो कन्वर्ट करना 20 सेंटीमीटर को मीटर में, फिर उसके बाद आप फॉर्मूले में पुट करना। पूरा टाइम ले लीजिए, बट कन्वर्ट करके ही आंसर आएगा। नहीं तो अगर आप 20 ही पुट कर देंगे ना फॉर्मूले में आर की जगह, तो उत्तर गलत हो जाएगा आपका।
ठीक है, आंसर्स तो आप ठीक कर रहे हैं। ग्रेट, 8 बच्चों ने आंसर कर दिया। चलिए, बाकी बच्चे चैट सेक्शन में कर दो आंसर बेटा, डिस्कस भी करना है। चैट सेक्शन में करिए आंसर। देखो, रेडियस दी गई है 20 सेंटीमीटर, ऊंचाई दी गई है 10 मीटर। तो इस रेडियस को, इस त्रिज्या को मुझे मीटर में कन्वर्ट करना है। तो 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होते हैं। तो 20 सेंटीमीटर में कितने होंगे? 20/100 मीटर। 0 से 0 कटा 2/10 बराबर 0.2 मीटर आ गया त्रिज्या। अब कुछ नहीं करना, सूत्र में पुट कर दो πr²h। 22/7 रेडियस निकाल ली, 0.2 गुणा 0.2 गुणा 10। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, आपने पॉइंट हटाया, नीचे 10 आ गया, इस 10 से ये 10 मैंने काट दिया। कितना बचा? 22 को 2 से करोगे 44 गुणा 0.2/7 मीटर क्यूब। अब इसने क्वेश्चन में मुझसे बोला है कि मुझे 14 पिलर्स का निकालना है। तो ये तो एक ही पिलर का आया कंक्रीट, तो 14 पिलर का कितना हो जाएगा? 14 पिलर्स का कितना हो जाएगा बेटा? इसको मैं 14 से गुणा कर दूंगी, करूंगी या नहीं बताइए। मैंने यहाँ इसलिए सॉल्व नहीं करा क्योंकि ये नीचे सॉल्व हो सकता था, है ना। यस, 7 से काट दो 14 को, 2 बारी कटेगा। कितना आ गया? 44 गुणा 2 गुणा 0.2, ये आ जाएगा आपका 17.6 मीटर क्यूब। 17.6 मीटर क्यूब यही आएगा। और यही मेरा उत्तर है, मीन्स ऑप्शन सी सही उत्तर है इसका। समझ में आया क्वेश्चन या दोबारा एक्सप्लेन करूं? दोबारा से समझाऊं फिर से? हाँ देखो, एक और बार देख लो। हाँ दोबारा से करा देती हूँ। देखो, देखिए जरा, त्रिज्या दी गई है 20 सेंटीमीटर, ऊंचाई दी गई है 10 मीटर। आपको पता है सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है। तो 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होते हैं। तो 20 सेंटीमीटर में कितने होंगे? 20/100 मीटर। 0 से 0 कटा, क्या आया ये? 2/10 मीटर।
इसको मैं 0.2 मीटर लिख सकती हूँ, बिल्कुल। अब आपने सूत्र में पुट कर दिया घनाभ, सॉरी, बेलन का आयतन का सूत्र पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान 22/7, रेडियस है 0.2 का स्क्वायर, तो 0.2 गुणा 0.2 लिखूंगी, 2 बार है। ऊंचाई है 10, यहां से मैंने क्या किया, डेसिमल हटा दिया, डेसिमल हटाया तो नीचे 10 आ जाएगा, 10 से ये 10 कट गया, क्या बचा 22 गुणा, अब ये 0.2 बन गया, 0.2/7, ठीक है, इतना आ गया। अब मैं इसे यहीं छोड़ रही हूँ क्योंकि मुझे अभी इसे 14 से भी मल्टीप्लाई करना है। तो अगर मुझे 14 पिलर्स का निकालना है, ये तो एक ही पिलर का आया, 14 पिलर का क्या हो जाएगा, 14 गुणा एक पिलर का कंक्रीट का आयतन बट्टे 7, 7 से ये 14 कट जाएगा, 2 बारी, क्या बचा 2 गुणा 22 गुणा 2 गुणा 0.2, 44 गुणा 2 गुणा 0.2, ये आएगा 17.6 मीटर क्यूब, और यही हमारा आंसर है। अभी आया समझ में? यस मैम। अब इसको ना नोट डाउन कर लो, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए।